नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा है, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 मैथ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 10 की। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज है 2.2 है। ठीक है, आप जैसा कि आप जानोगे, मैं कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज जरूर देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका द्विघात समीकरण, जो आपकी द्विघात समीकरण होती है। ठीक है साथियों, जो द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है? ठीक है, द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण क्या होती है आपकी? ठीक है, वो पहले आप लोग लिख लीजिए। क्या होती है आपकी? बोलोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है आपका क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये होता है। और आप जानते हो कि ये क्या होता है? सी। ये होता है, बोलोगे सर क्या होता है? अचर पद। क्या होता है साथियों? अचर पद होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका शून्यांक। ठीक है, क्या आता है आपका? इसके बाद जो आता है साथियों क्या आता है? शून्यांक। तो शून्यांक क्या होते हैं आपके? ठीक है ना, क्योंकि आपको ये बताना है। तो आपके शून्यांक क्या होते हैं साथियों? ठीक है, शून्यांक। तो आपके शून्यांक क्या होते हैं? बोलोगे सर शून्यांक होते हैं हमारे अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होते हैं आपके? शून्यांक होते हैं। ठीक है ना साथियों, क्या होते हैं आपके? शून्यक बोल दो या शून्यांक बोल दो, तो क्या होते हैं आपके? शून्यक। शून्य क्या होते हैं? एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। शून्यक। शून्य क्या होते हैं आपके? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है साथियों, तो यहाँ से आपकी जो व्यापक समीकरण, ठीक है, क्या है साथियों? द्विघात समीकरण है आपकी। क्या है? द्विघात समीकरण। जो द्विघात समीकरण क्या है आपकी? बोलोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर आपकी, मान लीजिए कुछ भी जीरो मान लीजिए। ठीक है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर जो है ए बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, बोलोगे सर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ना समझना चाहो, अगर आपसे पूछ ले क्या? मूलों का योगफल। क्या पूछे? मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल। तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण व्यापक समीकरण का जो मूलों का योगफल क्या होता है? बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है? बोलोगे सर किसका होता है? बोलोगे सर माइनस यक्स का गुणांक। इसका माइनस यक्स का गुणांक बटे क्या? बटे क्या? ठीक है, बटे क्या बोलोगे आप? ये वाला चीज क्या लोगे? क्या लोगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक। बोलोगे बात तो सही कह रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब सर क्या हो गया? इसका मतलब जो साथी हो गया वो हो गया माइनस के बी अपान ए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा साथियों? बोलोगे माइनस के बी अपान ए। क्या हो जाएगा? माइनस के बी अपान ए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर आपसे पूछ ले कि मूलों का योगफल बताओ, तो क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो किसके बराबर होता है? तो देखिए एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे? बोलोगे सर बी। चिन्ह हमेशा किसका रहेगा? माइनस का। अगर पूछ लिया आप एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या होता है साथियों? ए। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको आप लोग याद रखना। इसके बाद जो चीज आपसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है क्या? पूछी जाती है मूलों का गुणनफल। क्या? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है आपका? वो होता है अल्फा इंटू बीटा। वो होता है आपका अचर पद। क्या? अचर पद। और बटे आपका क्या होता है? अचर पद। ठीक है, और क्या होता है आपका? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर हो रहा है ना? बोलोगे जी। अचर पद क्या होता है? सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका? ए। इतनी सी बात आप लोग याद रखोगे, कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है ना साथियों, क्योंकि बेहतरीन सवाल होने वाले आपकी आंखों के सामने। ठीक है, सारे सवाल कर पाओगे, बस आप लोग तक देख रहिएगा। इतनी सी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग सवाल तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना साथियों, सवालों की टेंशन मत लीजिए। एक किताब जो है आपकी, इसी से सवाल कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको मैं करता हूँ रब। ठीक है ना, इसको करता हूँ मैं रब। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर। क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। 2x माइनस 8
ठीक है, क्या बताना है आपको, बोला कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए तो बराबर इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए बराबर 0। ठीक है, तो साथियों आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। 8 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यहाँ पे कितना आ जाए, -2। कितना, -2। तो यहाँ पे आप 8 के गुणनखंड कीजिए, यहाँ लिख लीजिए आप 8 के गुणनखंड। ठीक है ना, -8 के गुणनखंड। इससे काटोगे, बोलोगे सर 2 से, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पे हमें कितने लाने, बोलोगे सर -2 लाने। इसके लाने -2। देखो साथियों 2 दूनी कितनी होती है, 4। अगर 4 में से हम 2 घटा दें, क्या 4 में से 2 घटा दें, कितना बचेगा आपका 2। लोगे बात तो सही कह रहे हो। ठीक है, तो हमें किसके लाने, माइनस के। तो क्या करोगे साथियों, आप x² माइनस के लिखोगे 4x, और इसके लाने माइनस के लाने 2x, तो प्लस के क्या कर दो आप लोग, 2x - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्या कॉमन लोगे, बोलोगे सर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम x, तो क्या हो जाएगा x - 4, और यहाँ कितने कॉमन लोगे, 2। तो x - 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलोगे सर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ए वाली ब्रैकेट उठा लीजिए और यहाँ से ए वाली, तो क्या हो जाएगा x - 4 और x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है साथियों, यदि, अब क्या लिखोगे, यदि क्या x - 4 बराबर क्या है आपका, 0। ठीक है, तब तो बोलोगे सर ये माइनस के 4 इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के। तब x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4। x बराबर क्या हो जाएगा, 4। ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर अल्फा का मान ये आ गया। अब क्या करोगे, यदि, यदि क्या है, अब ये वाला लीजिए, x + 2 बराबर कितना है, 0। अब तो ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, -2। ये क्या हो गया आपका, बीटा। क्लियर हो गया, शून्यांक तो हमने निकाल लिया, अल्फा बीटा क्लियर। अब क्या करेंगे साथियों, जांच। क्या करेंगे हम लोग, जांच। ठीक है, जांच करने से पहले आपको बता दूं, ये समीकरण लिखोगे, क्या है आपकी, x² - 2x - 8 बराबर 0। ठीक है, की तुलना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। क्या है द्विघात समीकरण, बोलोगे सर ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, ये बात आप जरूर लिखना। यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे सर a बराबर हो जाएगा आपका 1। यहाँ पे क्या 1 लिख सकते हैं, बोलोगे जी सर a बराबर क्या हो गया, 1। ठीक है, और b बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर b बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो c बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे c बराबर -8। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इतना आप लिख लिया होगा आपने। ठीक है ना, ठीक है। तो हमें जांच करनी है, किसकी जांच करना है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका, मूलों का योगफल, बोलोगे सर -b/a होता है। होता नहीं होता है, मैंने आपको बताया था, जैसा कि नोट किया होगा। तो अल्फा कितना है आपका, बोलोगे सर अल्फा कितना है, 4। बीटा कितना आया, बोलोगे -2। और बी कितना है आपका, बोलोगे बी है माइनस के कितने, 2। तो माइनस ये है और -2 ये है, और ये कितना है, ये बोलोगे सर 1 है। तो 4 में से 2 गए 2, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, 2। तो 2 बराबर 2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया, बराबर हो गया। इसके बाद क्या करोगे, मूलों का गुणनफल। क्या करोगे, मूलों का गुणनफल निकालोगे। ठीक है, गुणनफल क्या होता है, बोलोगे सर अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है आपका, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, बोलोगे सर 4 है। बीटा कितना है, -2 गुणा -2। p का मान कितना है, बोलोगे सर -8 है। और a का मान कितना है, बोलोगे a का मान सर 1 है।
ठीक है, बटे क्या करोगे 1, तो 4 दूनी 8, काय के माइनस के बराबर -8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपकी सत्यता की जांच भी हो गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। यही आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। ठीक है, आप चलेंगे हम लोग दूसरे नंबर के सवाल की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी सवाल हम इसी प्रकार करने वाले हैं। ठीक है, वास्तव में अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये मेहनत जो है आपके लिए ही हो रही है और आपके नंबरों के लिए हो रही है, क्योंकि आपको ऐसा कहीं नहीं समझाया गया होगा जैसा यहाँ समझाया जाता है। ठीक है, थोड़े दिन बाद हम लोग टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल बोलो सर। दूसरा सवाल करेंगे हम लोग। पहला तो हो गया, दूसरा भी ऐसे ही सवाल है। ठीक है ना, चलिए दूसरा सवाल आप लोग। ठीक है, दूसरा सवाल क्या बोला गया, बोलो कि सर दूसरा बोला गया 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, बराबर इसे 0 मान लीजिए। चलिए साथियों, ये 4 है ना, इसकी गुणा इससे कर दो, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4। 4 के गुणनखंड करने हैं कि यहाँ पे कितना हो जाए 4 हो जाए। 4 के गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके 4 लाने हैं साथियों, बोलोगे सर माइनस के 4 लाने हैं। इसके 4 लाने हैं, बोलोगे सर माइनस के 4 लाने हैं। तो माइनस के 4 लाने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पे लिखोगे 4s² माइनस के 2s और माइनस के 2s हो जाएगा 4। बोलोगे जी सर माइनस के 2s कितने हो गए, माइनस के कितने हो गए 4s। ठीक है, चलिए हो गया ना, हो गया, बोलोगे जी सर। और प्लस पे क्या है आपका 1 बराबर क्या है 0। सवाल यही है कि आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या कामन लोगे, बोलोगे सर 2s कामन ले लो। क्या कामन लो 2s, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 2s माइनस 1। यही बचेगा, 2s कामन ले लिया तो 2 दूनी 4, तो एक s चला गया तो s बचा। यहाँ 2s कामन ले लिया तो कितना बचा 1। यहाँ कितना कामन ले लोगे, यहाँ कितना कामन ले लोगे, बोलोगे सर 1 ले लीजिए। इसका माइनस का 1 कामन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपका माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2s और माइनस के 1 बराबर 0। इतना समझ में आया, बोल दीजिए यस सर आया। ठीक है, यहाँ ले लीजिए, अब क्या हो जाएगा 2s माइनस 1। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2s माइनस 1। एक बार ये ले लीजिए, एक बार ये चीज ले लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है साथियों, अब क्या लिखोगे, यदि 2s माइनस 1 बराबर क्या है आपका 0, तो यस 2s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 इधर है, क्या हो जाएगा प्लस का 1। s बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका अल्फा। इसी प्रकार यदि 2s माइनस 1 इसको लीजिए, बराबर क्या है 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर हो रहा है, ये क्या है आपका बीटा। ये क्या हो गया आपका बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा के मान आ गए। ठीक है ना, ये तो हमने समझाने के लिए किया था। चलिए अब द्विघात समीकरण। ठीक है, अब क्या करोगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है आपकी, बोलोगे सर यही तो दी है, क्या है 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 की तुलना। किससे करोगे, बोलोगे सर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। चलो कीजिए, दिख तो रहा है ना आपको, बोलोगे जी सर दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है ना, तुलना करने पर कितना हो गया, बोलोगे जी सर। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, ये बोलोगे a सर कितना आ जाएगा 4, b कितना आ जाएगा, बोलोगे -4, c कितना आ जाएगा, बोलोगे 1। ठीक है, यहाँ से निकालोगे क्या, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं साथियों, जांच कर रहे हैं। ठीक है ना, इतना याद रखना।
क्या लिखोगे? मूलों का योगफल। क्या लिखने वाले हो? मूलों का योगफल। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? माइनस बी बटे ए। यही तो होता है। बोलोगे जी सर अल्फा कितना आया आपका? बोलोगे सर 1/2। बीटा कितना आया? बोलोगे सर 1/2 बराबर बी कितना है? बोलोगे सर -4। माइनस माइनस प्लस के 4। ए कितना है? बोलोगे सर 4 है। यहाँ कितना है? हम ले लोगे 2। तो 1 + 1 बराबर क्या है? 4 4 कट गए 1। यहाँ कितना बचा? 2/2 बराबर 1। 1 आ जाएगा 1 बराबर 1। क्लियर हुआ? बोलोगे जी सर। अब मूलों का गुणनफल। क्या? मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। ठीक है, ये कहाँ से आता है? मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करके भी देख लीजिए। अल्फा कितना है? बोलोगे सर 1/2। बीटा कितना? 1/2। सी कितना है? सी है बोलोगे सर 1। ए कितना? ए बोलोगे सर 4 है। यहाँ से 2 दूनी 4। 1/4 बराबर 1/4। लो, ये जांच भी हो गई। ठीक है ना? अल्फा बीटा शून्यक भी हमने निकाल ली और जांच भी कर दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए, ले लिया। आगे तीसरा सवाल देखेंगे हम लोग। तीसरा सवाल क्या है आपका? ठीक है ना? तीसरा सवाल देखिए आप लोग। चलिए तीसरा देखिए क्या ग्राफिक लाइट चली गई, उसको आपको एडजस्ट करना। तीसरा सवाल कह रहा है कि 6x² - 3 - 7x। तीसरा सवाल जो है आपका क्या है? 3x² - 7। ठीक है, 3x² माइनस के 7 माइनस पे क्या है? 3। ठीक है, और क्या है आपका? -7x माइनस के 7x। यहाँ पे क्या है आपका? 6x²। ठीक है, यही सवाल है आपका। 6x² - 3 - के 7x। ठीक है, ठीक है, इसको क्या करोगे आप लोग? बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसको क्या करोगे आप लोग? व्यवस्थित के रूप में लिखोगे। इसके रूप में व्यवस्थित। ठीक है, यहाँ लिखोगे व्यवस्थित क्रम में लिखने पर कैसे लिखोगे? बोलोगे सर 6² - 7x - 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ से कितना हो जाएगा? 6×3 = 18। 18 के गुणनखंड करोगे कि यहाँ पे क्या है? -7। तो कीजिए आप लोग 18 के गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा? 2×9 = 18। उसके बाद किससे काटोगे? बोलोगे सर 3 से। तो 3×3 = 9 और 3 एकम 3। ठीक है ना? बोलोगे जी सर यहाँ कितने हो गए? 3×3 = 9 - 2 कितना आएगा आपका? 7। ठीक है, काय के लाने हमें? माइनस के लाने। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस के 2 और माइनस के क्या करने पड़ेंगे? 9 करने पड़ेंगे। बोलोगे जी सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 6²। इसकी गुणा इससे कर देते हैं। आप ये वाली बात याद रखना। इतना तो आप समझदार हो ही हो। ठीक है ना? चलिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस के लाने तो माइनस के 9x और प्लस के 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। क्योंकि 9 में 2 के कितने बचे आपके? माइनस के 7 ही बचे। यहाँ पे कितने कॉमन ले लोगे? बोलोगे सर 3x कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा आपका?
3 दूनी 6, क्या बचेगा आपका? बोलोगे सर 2x माइनस 3, 3 तिया 9, बचेगा इतना। और यहाँ कितना कामा ले लोगे? बोलोगे सर प्लस के 1 कामा ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपका? 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इतना होने के बाद, ठीक है, देख रहा है ना, एडजस्ट करना लाइट आती होगी, ठीक है ना। आप क्या करोगे? इसको ले लीजिए, इसको ले, क्या हो जाएगा आपका? 2x माइनस 3 और क्या हो जाएगा आपका? 3x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करोगे? यदि क्या है आपका? 2x माइनस 3 बराबर क्या है? 0। ये माइनस के 3 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो क्या हो जाएगा आपका? 2x बराबर 3, ये गुणा में, इधर कितना आ जाए? भाग में, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 3/2। ये क्या आ गया निकल के? ये बोलोगे सर अल्फा आ गया। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद यदि क्या है? 3x प्लस 1 बराबर क्या है? 0। ये प्लस के 1 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 3x बराबर माइनस 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1/3। क्या आ जाएगा? -1/3। ये क्या आ गया आपका? बीटा आ गया। हमने शून्यांक निकाल दिए अल्फा बीटा। अगर क्या पूछे आपसे? शून्यांक, ठीक है, तो शून्य क्या हो गए आपके? अल्फा और बीटा, ये हो गए आपके शून्य, ठीक है ना। अब क्या करोगे? बोलोगे सर आप करनी है हमें जांच। क्या करनी है? जांच, ठीक है, तो जांच करो आप लोग, ठीक है। क्या है आपकी समीकरण? बोलोगे सर 6x² माइनस कितना है? 7x और -3 बराबर 0। यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा? बोलोगे 6। b बराबर क्या हो जाएगा? -7। c बराबर क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, यहाँ से निकालोगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या हो जाएगा आपका? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, ठीक है, हो जाएगा। अल्फा कितना आया? बोलोगे सर अल्फा आया 3/2। कितना आया? 3/2 प्लस बीटा कितना आया? -1/3, तो -1/3। और बी कितना आया आपका? बोलोगे -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 7, और ये कितना है? बोलोगे सर 6, ठीक है ना। हो गया इतना? बोलोगे जी सर। यहाँ देखिए कितना एलसीएम हो जाएगा? 2 तिया 6, यहाँ 2 तिया 6, 2 तिया 9, और 3 दूनी 6 माइनस के 2 बराबर क्या हो जाएगा? 7/6। तो 7/6 बराबर क्या है? 7/6। ये क्या हो गई आपकी? हो गई जांच, ठीक है। इसी प्रकार क्या करोगे? मूलों का गुणनफल। क्या करोगे आप लोग? मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो अल्फा कितना है? बोलोगे सर 3/2। कितना है? 3/2। बीटा कितना है? बोलोगे सर -1/3, -1/3। सी कितना है? बोलोगे -3, ठीक है। और ये कितना है? बोलोगे 6, ठीक है। काटोगे इसको ऐसे, कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलोगे जी सर। यहाँ 3 एकम 3 और बट्टे 6 काटोगे, क्या हो जाएगा? -1/2 बराबर -1/2। ये क्या हो गई? आपकी जांच हो गई, ठीक है। ये सवाल नंबर हमारा तीसरा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो बताइएगा कैसा सवाल है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट सवाल को करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल कौन सा होगा हमारा? नेक्स्ट सवाल होगा आपका चौथा। ठीक तो रहा है ना साहब? बोलोगे जी दिखा है। ठीक है, चौथा सवाल देखिए। चौथा क्या कह रहा है आपका? ठीक है, तो चौथा देखिए। चौथा है आपका 4u² + 8u। क्या है?
बोलोगे सर 4u² प्लस 8u बराबर क्या है 0 मान लीजिए। कितना कॉमन ले लो, बोलोगे सर 4 कॉमन ले लीजिए। 4u कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, बोलोगे u प्लस 4 दूनी 8 बराबर 0। क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा क्या, यदि ये क्या निकल आएगा आपका 4u, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 4u, और ये क्या हो जाएगा आपका u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यदि 4u बराबर क्या है 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा 0/4 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो u बराबर कितना आ गया 0, तो ये क्या हो गया, बोलोगे सर अल्फा हो गया। अब क्या करोगे, यदि क्या है u प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा -2। ये क्या हो गया आपका बीटा। ठीक है ना, क्लियर हो गया, हुआ क्लियर, बोलोगे जी सर। यहाँ से देखिए जांच करने वाले हैं हम लोग, क्या जांच, क्या है आपका 4u² प्लस 8u, तो इसकी तुलना करोगे, ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से द्विघात समीकरण है ये, कि क्या है आपकी द्विघात। ठीक है, तुलना करो। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर कितना है आपका 4, b बराबर कितना है, बोलोगे सर 8, c बराबर कितना है 0, है ही नहीं c, जब c नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ से क्या करोगे, मूलों का योगफल, क्या निकालोगे, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा कितना आया, बोलोगे सर 0, तो 0 प्लस बीटा कितना आया, बोलोगे सर -2 आया, नहीं आया, बोलोगे जी। और बी कितनी है आपकी 8, काय की प्लस की 8, ये क्या हो जाएगी -8, ये कितनी है, बोलोगे सर 4। ठीक है, काटिए, 4 दूनी 8, यहाँ से क्या -2 बराबर -2 हो गया, नहीं हो गया, बोलोगे जी सर। ठीक है, इसके बाद क्या है, मूलों का गुणनफल, क्या मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, अजर पद बटे x² का गुणा। ठीक है, अल्फा कितना है, बोलोगे 0 गुणा बीटा माइनस के कितना है 2, c कितना है, बोलोगे 0, a कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 0/0 बराबर 0। ये क्या हो गया आपका रूट। ठीक है, ये सवाल नंबर कौन सा हो गया आपका, चौथा। कौन सा हो गया, चौथा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब हम करेंगे 5वां सवाल। कौन सा, 5वां। ठीक है, लगे स्क्रीनशॉट, बोलोगे जी। 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या कह रहा है आपका, 5वां सवाल कह रहा है t² - 15, क्या है आपका t² - 15 बराबर क्या है 0। तो यहाँ से t² बराबर क्या आ जाएगा, माइनस से इधर क्या प्लस में। ठीक है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √15, तो एक t बराबर क्या आ जाएगा, प्लस के √15। ठीक है ना, एक t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के √15। क्लियर हो गया ना, इतना तो आप समझ ही गए होगे। इसका क्या ले लिया हमने, अंडर रूट ले लिया। ठीक है, बोलोगे जी सर। ये प्लस, इसका मान लीजिए अल्फा और इसको मान लीजिए बीटा, ये क्या हो गए आपके शून्यांक। अब क्या करोगे आप लोग, जांच, क्या करोगे जांच, क्या है आपका t² - 15 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण, क्या द्विघात समीकरण क्या है आपकी, ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कीजिए। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा आपका 1,
आ जाएगा, बोलोगे जी। बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर की है ही नहीं यहाँ पे, क्या है 0। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक है ही नहीं, क्या है 0। और सी बराबर कितना है, बोलोगे सर 15। यही तो अजर पद है। ठीक है, तो यहाँ से निकालोगे क्या, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बोलोगे सर माइनस के बी बटे ए। ठीक है, अल्फा कितना है, बोलोगे सर प्लस के रूट 15 है कि नहीं है। बीटा कितना है, बोलोगे सर माइनस के रूट 15 बराबर बी कितनी है, बी कितनी है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ बी कितनी है आपके 0, और ये कितनी है, ये है 1। ठीक है ना, बी कितनी है, बोलोगे सर 0। ठीक है ना, ए कितनी है, बोलोगे सर 1। तो ये क्या आएगी 0, ये प्लस के 15, ये माइनस के 15, क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। क्लियर हुआ, बोलोगे जी सर। एक तो ये प्रूव हो गया। दूसरा क्या निकालना है आपको, मूलों का गुणनफल। क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर टी बटे ए। अल्फा कितना है, बोलोगे सर प्लस के रूट 15 गुणा बीटा कितना है, बोलोगे माइनस के रूट 15। सी कितना है, बोलोगे सर 15। ये कितना है, बोलोगे सर 1। ठीक है, सारा मान यहीं से हमने लिखा है। इतना क्लियर हुआ। इसकी गुणा करोगे प्लस माइनस। ठीक है, सी कितना है आपका, यहाँ से देखिए माइनस के 15। सी कितना है आपका, माइनस के 15। यहाँ भी हो जाएगा, रूट रूट की गुणा घट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 15 बराबर -15। ये हो गया, प्रूव हो गया ना, बोलोगे जी से। देखो अंडर रूट गुणा अंडर रूट करोगे तो क्या होगी, अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप जानते हो। जैसे अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करोगे तो क्या आएगा आपका 3 आएगा। तो यही चीज यहाँ पे थी। क्लियर हुआ, बोलोगे जी सर। नेक्स्ट सवाल कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए छठा सवाल देखेंगे। छठा सवाल क्या कह रहा है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। छठा सवाल क्या कह रहा है आपका, कह रहा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर क्या है 0। यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 4 कितने हो जाएंगे 12। 12 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, यहाँ पे कितना आ जाए माइनस के 1 आ जाए। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, देखो 2 से काटोगे 2 छंग 12, 2 से काटोगे 2 3 6, 3 से काटोगे 3 एकम 3। यहाँ पे हमें क्या लाना है, माइनस के लाने हैं। तो क्या करना है, 3x² माइनस 2 दूनी 4 या प्लस के क्या कर दे 3x माइनस 4 बराबर 0। देख लीजिए 4 में से 3 क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस के 4 के 4। ठीक है, डायरेक्ट लेना आपको। ठीक है, सिंपल सा बात है। ठीक हो गया। ठीक है, क्या कामन लोगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या कामन लोगे, बोलोगे सर एक्स कामन ले लीजिए। एक्स कामन लोगे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 3x माइनस 4। बचेगा नहीं बचेगा, बोलोगे जी सर। यहाँ प्लस के 1 कामन लीजिए, क्या बचेगा आपका 3x माइनस 4 बराबर क्या बचेगा आपका 0। बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है, दिख नहीं रहा, इसको यहाँ पे ले लीजिए। जैसे हम 3 कामन ले क्या लेंगे, x कामन लेंगे, क्या बचेगा आपका 3x माइनस 4। अब क्या लेंगे, प्लस 1 कामन लेंगे, क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। क्या लोगे, एक बार ये ले लोगे क्या 3x माइनस 4, और क्या लोगे x प्लस 1 बराबर क्या 0। दिख रहा है ना, x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यदि 3x माइनस 4 बराबर क्या है आपका 0,
ये माइनस के 4 इधर किसका हो जाएगा, बोलोगे ये माइनस के 4 इधर किसके हो जाएंगे, प्लस के। बोलोगे 3x बराबर क्या हो जाएंगे 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये क्या आ गया आपका अल्फा। इसी प्रकार क्या है आपका x+1 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा -1। ये क्या हो जाएगा आपका बीटा। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग जांच, इसको डाल दीजिए। अब क्या करने वाले हम लोग जांच करो। यहाँ से क्या है आपका 3x² -x -4 बराबर 0। यहाँ अब तो आप कर सकते हो ना, a बराबर कितना 3, b बराबर कितना -1, c बराबर कितना -4 है कि नहीं है, तो लोगे जी। ठीक है ना। अब क्या करोगे, बोलोगे सर मूलों का योगफल। जांच कर रहे हैं मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। होता नहीं होता, अल्फा का मान कितना आया, बोलोगे 4/3। अल्फा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना है -1, तो -1। और पी कितना है, बोलोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ये कितना है 3। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ, बता दीजिए। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम 3। तो यहाँ 3 तो 4 -1 3 या 3 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 में से 3 के 1/3 बराबर 1/3। ये हो गया आपका प्रूफ। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद करेंगे मूलों का गुणनफल। क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल। क्या होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a। अल्फा कितना है आप बोलोगे 4/3, बीटा कितना है बोलोगे गुणा -1 बराबर, पी कितना है बोलोगे -4, ए कितना है बोलोगे सर 3, 4 एकम 4 -4/3 बराबर -4/3। ये भी क्या हो गया आपका प्रूव हो गया। ठीक है ना, इस तरह से आप लोग करोगे। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे आपका जो भी सवाल बचा है, ठीक है, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर का सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रकार का सवाल है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है ना, इसको आपने लिख लिया। चलिए दूसरा सवाल करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए ठीक है, सबसे पहले आपको दिया होता है द्विघात बहुपद। चलिए मूलों का योगफल क्या होता है, बोलोगे सर अभी बताया है आपने क्या होता है मूलों का योगफल। सर बोलोगे सर अभी बताया क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। मूलों का गुणनफल क्या होता है, बोलोगे सर अभी आपने बताया है मूलों का गुणनफल क्या होता है, बोलोगे सर अभी बताया अल्फा इंटू बीटा। ये होता है नहीं होता है, इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए शून्य का गुणनफल क्या बताया था हमने, ये भी बता दीजिए। शून्य का गुणनफल ये भी बता दीजिए, हमने निकाले थे अभी। क्या होता है बोलोगे सर अल्फा इंटू बीटा होते हैं। शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगर आपको क्या बनानी है, क्या सवाल में पूछा गया है, पूछा गया है सवाल में आपसे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। सबसे पहले योग दिया है, उसके बाद गुणा दी है। ठीक है, तो आप लिखोगे द्विघात बहुपद। ठीक है, तो क्या होता है आपका द्विघात बहुपद, तो आप बोलोगे सर द्विघात बहुपद होता है क्या आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपका 0। ये क्या होता है बोलोगे सर ये होता है मूलों का योगफल।
क्या होता है, मूलों का योगफल। होता नहीं होता है, बोलोगे जी सर। ये क्या होता है, बोलोगे सर मूलों का गुणनफल। क्या होता है, मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो इसमें आपको पहला सवाल दिया है कितना, तो पहला सवाल दिया है आपको 1/4 कामा माइनस के वन। 1/4 कामा माइनस के वन। सबसे पहले आपको दिया है शून्यकों का योग। क्या दिया है, शून्यकों का योग, उसके बाद गुणनफल। तो दिया है, क्या लिखोगे यहाँ, दिया है क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 1/4। अल्फा इंटू बीटा कितना है, बोलोगे सर -1। यही है, बोलोगे जी सर। अब द्विघात बहुपद क्या है आपका, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या है आपका, बोलोगे सर x² माइनस मूलों का योगफल कितना है आपका, क्या है, माइनस कितना, 1/4। यही है योगफल x, और क्या है, प्लस मूलों का गुणनफल कितना है, -1। तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप 4 कॉमन लोगे, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 4 कॉमन लोगे, तो यहाँ 1 लगा दीजिए, यहाँ भी 1 लगा दीजिए। क्या हो जाएगा आपका, 4x² माइनस x और -1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0। क्या हो जाएगा आपका, दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x -1 बराबर 0। तो यही क्या है, आपकी द्विघात बहुपद है। क्या है आपका द्विघात बहुपद, 4x² माइनस 4x, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 4 यहाँ पे एलसीएम लिया था। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, -4 बराबर ये। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4x² माइनस x -4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये पहले नंबर का सवाल। इसके बाद जो है, ठीक है, इतना आने के बाद या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या, या देखो 4x² माइनस x -4, ये भी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे नेक्स्ट सवाल। क्योंकि चेहरा जो है काला दिख रहा होगा, है कि नहीं, लाइट है नहीं, क्या करें, मजबूरी है। उसके बाद दूसरा सवाल, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, आगे। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा थोड़ा बहुत यहाँ पे। ठीक है, दूसरा सवाल क्या बोला गया है, दूसरा सवाल बोला गया √2 कामा 1/3। ठीक है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो क्या होता है, x² माइनस, यहाँ पे आपको दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, बोलोगे 1/3। क्या होती है द्विघात बहुपद, क्या होता है आपका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस प्लस, और क्या होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। लिखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2। क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फा बीटा कितना, 1/3। यहाँ पे भी क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे 3। तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपकी, 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1। ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। हो गया, हो जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद सवाल नंबर हम लोग तीसरा करने वाले हैं। तीसरा क्या बोला है आपका, 0√5, 0, ये क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा, रख दीजिए इसमें, इसमें रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 0 प्लस √5। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस √5, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर।
ठीक है ना, क्योंकि मूलों का योग क्या है आपका 0 दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 और बाकी है 3, तो ये आंसर हो गया। ऐसे ही आप लोग थर्ड सवाल चौथा करोगे। चौथा क्या है आपका 1 इतना 1 ये क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा, ये 1 और ये अल्फा इंटू बीटा, इसमें रख दीजिए। इसमें रखोगे आप लोग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, तो ये एक्स हो जाएगा 1x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, क्लियर। चलिए चौथा सवाल भी हमने बता दिया। अब पांचवा सवाल देखिए क्या है, आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, इसमें रखिए मान एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1/4x, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा अल्फा बीटा 1/4, अल्फा बीटा क्या 1/4, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए कितना 4, तो क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, इसके बाद आपका छठा सवाल यहाँ देख लीजिए आप लोग, क्या दे रखा है आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है आपको 1, यही दे रखा है, यहाँ पे मान रखिए इसमें, यही समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितने 4, तो माइनस के 4 इंटू एक्स, और प्लस अल्फा प्लस बीटा कितने बोलोगे सर 1, तो यही हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है ना, तो कैसे लगी क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।